अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, हम उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज एक और न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ हम हाजिर हुए हैं। मैं हूँ सियाल जाजू और आप देख रहे हैं सियाल जाजू लोग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। काला तितर बहुत ही अच्छा नायाबी नस्लों में से एक नस्ल है, बहुत ही अच्छा परिंदा है और पाकिस्तान पूरे में आउट कंट्रीज़ में हर मुल्क में आपको काला तितर मिल जाएगा। बहरहाल हर कल मुल्क में जो आउट ऑफ कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या है कि काला तितर वही आवाज़ उसकी थोड़ी चेंज हो जाती है, उसके कलरों में भी चेंज हो जाता है। जैसे आप भैंस देखेंगे, गाय देखेंगे, बकरी देखेंगे, सब्ज़ी देखेंगे, आलू देखेंगे, गोभी देखेंगे, तो जिस शेप में हमारे यहाँ पाकिस्तान में है उसी शेप में किसी किसी मुल्कों में, इंडिया में हो गया या कुछ मुल्कों में उसी शेप में आपको मिलेगी। दूसरे मुल्कों में, काफ़ी मुल्कों में वो चीज़ वही होगी, उसकी थोड़ी टेस्ट भी चेंज होगी और उसका शेप भी जो है तो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। और काला तितर भी ऐसा ही है, दूसरे मुल्कों में भी होता है, उसकी आवाज़ भी थोड़ी चेंज होती है और उसके कलर भी, उसका शेप, डिज़ाइन, उसकी बनावट, जिस्म की निशान जो होती है बनावट, वह भी थोड़ी जी मुख्तलिफ होती है। और इसको ब्लैक फ्रेकोलिन या ब्लैक पेड्रिज या काला तितर इन नामों से जाना जाता है। काला तितर सिंध में भी है, पंजाब में भी है, पाकिस्तान में भी है, दूसरे मुल्कों में भी है, काफ़ी मुल्कों में है, काफ़ी मुल्कों में नहीं है। बहरहाल काला तितर कौन से मुल्क का परिंदा है, कौन से स्टेट का जो ये बाशिंदा है, ये काला तितर अपने आप को जिस इलाके में रहता है उस इलाके में अपने आप को उस इलाके का बादशाह समझता है, उस इलाके में अपने आप को शेर समझता है। आपने देखा होगा जहाँ पर बड़ा कोई तितर होगा तो वो क्या करता है, छोटे तितरों को वहाँ पर अपने इलाके में नहीं आने देता और एक एक तितर 7-7 मादिया, 8-8 मादिया एक साथ घुमा सकता है, ब्रीड कर सकता है, बच्चे कर सकता है और बहुत ही अच्छा परिंदा, बहुत ही नायाब नस्लों में से और अल्लाह पाक की फना करने वाला, अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला। सुभान तेरी कुदरत, इसकी आवाज़ है ये। बहरहाल ये पैदा कहाँ हुआ, ये इसके असल देश कौन सा है, देश कौन सा है, उसका असल वतन कहाँ से है, ये हमारे पास पाकिस्तान में हिजरत करके आया है। ठीक है, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये हिजरत करके हमारे मुल्क में आके रह गया है क्योंकि ये इंडिया का एक स्टेट है हरियाणा। काला तितर ब्लैक फ्रैंकलिन जो है स्टेट ऑफ हरियाणा इंडिया का परिंदा है, वहाँ पर इसकी पैदाइश है और बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो है तो वो वहाँ पर पाया जाता है। तोते हो, काला तितर हो, असल में वहाँ से। फिर वहाँ से क्या होता है कि ये जो बॉर्डर वाले इलाके होते हैं सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, चाइना में, जो उसके साथ बॉर्डर के साथ अटैच होंगे तो वो बॉर्डर से वहाँ से तारों से ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा उड़ नहीं सकता, ज़्यादा नहीं उड़ता है, हल्का हल्का जो उड़ता है, ज़्यादातर ये पाँव पे केबल चलता है, रेंगता है, भागने वाला परिंदा है। तो इतनी उड़ान भर देता है कभी कभार कि वो थोड़ा दूर तक भी जा सकता है, 1-8 तक भी जा सकता है, 1-2 मील भी लगातार वो नहीं भाग सकता, उड़ सकता। तो वहाँ से हिजरत करके जब ये पाकिस्तान में पहुँचता है तो यहाँ पर ये रह जाता है। फिर यहाँ पर इसकी जो तादाद बढ़ती है, यहाँ पर इसकी न्यू ब्रीड हो जाती है, नए बच्चे करते हैं, फिर हम यहाँ पर शो करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में जो है तो काला तितर का शौक बहुत ही कम किया जाता है, वहाँ पर शिकार भी लोग कम करते हैं, वहाँ पर सख्त पाबंदी होती है। जो भी परिंदे हैं या दूसरे आउट ऑफ कंट्रीज़ है, पाकिस्तान के से बाहर जो भी कंट्रीज़ है, वहाँ पर शिकार करना कुछ भी सख्त मना होता है। पाल सकते हैं वो भी लिमिटेड में, जैसे पाकिस्तान में आम जम पाला जाता है, इसी तरीके से आउट ऑफ कंट्रीज़ में ज़्यादातर परिंदे कम ही पालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी।
तो उसके साथ वीडियो को करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।